Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. अध्याय 8 और श्लोका नंबर 36। तो पहले हम लोग श्लोका पढ़ेंगे। शृण्वन्ति गायन्ति गुणात्यभीषणस्य, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीष्णशः, स्मरन्ति नन्दन्ति ते वितं जनाः। स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। त एव पश्यन्ते चिरेण तावकम्, त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम्। प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्, भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्त्यभीषणस्य, स्मरन्ति नन्दन्ति ते वितं जनाः। त एव पश्यन्ते चिरेण तावकम्, भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, जो जन्म मरण के प्रवाह को रोकने वाला है। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण हमारे इस भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था उत्पन्न करनी होगी। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे, तो सभी लोग उन्हें भगवान के रूप में नहीं देख सकते थे। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकवादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके अत्यंत योग्य महापुरुष बन गए थे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतः भले ही हमारा भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती, तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति योग द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्तोत्र है भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। भगवद गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण है श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि सही स्तोत्र से श्रवण किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अवैध पुरुषों से श्रवण करते हैं। ऐसे अवैध व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड पंडित हो, लेकिन भक्ति के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण उनसे श्रवण करना समय का अपव्यय होगा। कभी कभी ऐसे लोग मूल पाठ की व्याख्या अपना इष्ट साधने के लिए करते हैं। अतः सर्वप्रथम समक्ष तथा योग्य वाचक सुनकर ही श्रवण करना चाहिए। जब श्रवण विधि पूर्ण हो जाती है,
तो अन्य विधियां स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप है और यदि श्रवण विधि परिपूर्ण हो तो इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके आचरण से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव से संबंधित भी भगवान के अन्य अनेक कार्यकलाप है। 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ तथा द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार का वर्णन है। क्योंकि भगवान ब्रह्म है, अतः उनके प्रत्येक व्यवहार की दिव्यता में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अवैध श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता को कामुक विचारों की सूचक है। अतः भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनता। मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ में ही श्रीमद् भागवत या अन्य शास्त्रों से भगवान के विषय में श्रवण करे। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतः किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि पांडवों के साथ भगवान के आचरण गोपियों के साथ किए गए आचरणों से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान समस्त सांसारिक आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त आचरणों में भी वे नायक है और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभप्रद है। कहा जाता है कि सारे वेद पुराण आदि भगवान से हमारे भूले संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए है। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कुंती महारानी अपने जो अभी तक कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि तो उसमें से ये श्लोका है। तो कुंती महारानी कह रही है, हे कृष्ण, जो आपके कार्यकलाप का निरंतर श्रवण करता है, कीर्तन करता है तथा वही बारंबार स्मरण करता है, ऐसे लोगों को देखकर जो हर्षित होते हैं वो भी आपके चरण कमलों का दर्शन पाते हैं और ये जन्म मरण का जो भी चक्र है उससे वो प्रवाह कर रोक कर भगवान के धाम चले जाते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान जब स्वशरीर धरती पर थे तब भी कुछ लोग हैं उन्हें देख नहीं पाते थे, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध। तो उन्हें देखने के लिए हमें अपने भगवान को देखने के लिए उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम का अंजन लगाना चाहिए। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते प्रेमांजन, तो वो कैसे होता है, तो उसके लिए हमें श्रवण करना चाहिए। वो प्रेमांजन जो है भगवान के प्रति हमें प्रेम कैसे आता है, श्रवण करने से। तो श्रवण कैसे करना चाहिए और श्रवण किसने अच्छे से किया था। जैसे भी श्रवण की बात आती है तो श्रवण के सबसे हीरो जो है सबसे पहले वो है परीक्षित महाराज। उन्होंने 7 दिन 7 रात तक ऐसा श्रवण किया था कि उन्हें तुरंत भगवान का दर्शन हो गया और वो भगवान के धाम चले गए। और श्रवण किससे करना चाहिए वो भी हम लोग सुन। जब भगवान की कृपा होती है तो हमें भगवान के बारे में सुनने का अवसर मिलता है। और ऐसे ही जब परीक्षित महाराज जो थे वो
भ्रमण करते हुए वृंदावन गए थे, और तभी उन्होंने देखा था कि उद्धव जी जो है वो गोपियों और कृष्ण की रानियों को भागवतम सुना रहे। तभी उनकी भी बहुत इच्छा हुई थी कि मैं भी भागवतम सुनूं, पर ऐसे उन्हें राज्य का कुछ काम था तो वो सुन नहीं पाए। और उनकी इच्छा इतनी प्रकट थी भगवान के प्रति प्रेम, वो पहले से ही भगवान के भक्त थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी थी राज्य संभालना, वो सब कर रहे थे। लेकिन भगवान ने उनके लिए अच्छे से प्रबंध कर दिया कथा सुनने का। तो पहले तो भगवान की कृपा होनी चाहिए और अपनी इच्छा होनी चाहिए। तो भगवान की कृपा हुई और परीक्षित महाराज की इच्छा थी कि वो भागवत सुने। तो बाद में तो हमें पता है कि कैसे परीक्षित महाराज ने भागवतम सुना। तो भागवतम किन से सुनना चाहिए, जैसे सुनना ही क्यों जरूरी है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने तात्पर्य में कि सुनना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। जैसे कि हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं, जैसे भागवतम सुनते हैं, तो भागवतम से क्या होता है, हमारा भय, लोभ, मोह वो सब चला जाता है और हमें भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति जागृत होती है। और वो धीरे धीरे करते हमारे जो भी जितने भी पाप कर्म या पिछले जन्म के जो भी सब कर्म है वो सब धुल जाते हैं और हमें एक शांति मिलती है और हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे हृदय में भक्ति जागृत होती है। तो नित्यम हम लोग जब, और वो भी कैसे नित्यम करना चाहिए, उसमें ऐसे नहीं कि एक बार भागवतम सुन लिया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं। जो भी निरंतर नित्यम ये भागवतम सुनता है तो उसका भय, लोभ, मोह, शोक, सब कुछ, चिंता सब दूर हो जाती है और उस भगवान के प्रति उसके हृदय में प्रेम जागरूक होने लगता है। इसीलिए जब गर्भवती महिला होती है तो उन्हें भी भगवान के बारे में कथा सुनने के लिए कहते हैं या फिर कीर्तन सुनने के लिए कहते हैं। जब वो सो जाती है तो भी उन्हें क्यों कहा जाता है कि आप सो भी जाओ तो भी वो कीर्तन है वो चालू रखो, क्योंकि हमारे जन्म से पहले ही हमारे जो इंद्रियां है, कान, वो काम करने लगती है। इसलिए जब गर्भवती महिला को भी हम लोग सब सुनाते हैं, जो कि उसके गर्भ में जो शिशु है वो सब सुन रहा होता है और उसके ऊपर अच्छे संस्कार होते हैं। और उसका एक अच्छा उदाहरण है प्रहलाद महाराज जब कया के गर्भ में थे तो वो शुद्ध भक्त नारद जी के कथाएं वो सब सुनते थे और उनकी माता कुछ नारद जी की सेवा करती थी थोड़ी बहुत, तो उसकी वजह से प्रहलाद महाराज जी से इतना अच्छा भक्त मिल गया। तो सुनना इसीलिए जरूरी है, लेकिन सुनना किससे सुनना चाहिए? जो नारद जी जैसे भक्त, शुद्ध भक्त है और जो परंपरागत आए हुए हैं, उनसे ही हमें सुनना चाहिए। अगर हम किसी से भी सुन लेंगे तो वो उतना असर नहीं करेगा। जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लोग बहुत बार नित्यम भागवतम भगवत गीता और भगवत गीता पढ़ते हैं, बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन भक्ति में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भक्तिमय भी होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान के चरणों का दर्शन नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? कि वो परंपरागत जो है उससे नहीं सुनते, वो स्तोत्र जो है परंपरा से आया हुआ उससे नहीं सुनते। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम लोग परंपरागत संप्रदाय से दीक्षा लेते हैं, जब हमें अपने गुरु दीक्षा देते हैं, तो वो सिर्फ दीक्षा नहीं देते, वो उनके हृदय में जो कृष्ण होता है, कृष्ण प्रेम होता है, वो हमें दे देते हैं। तो फिर जब वो हमारे पास आता है तब हम कृष्ण के बारे में जान सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करते हैं हम लोग तो हम कभी बारंबार वो पाठ भी करें तो भी हम नहीं देख सकते हैं कृष्ण को।
इसलिए हमें परंपरागत दीक्षा लेनी चाहिए। जैसे कि हमने कल रात में ही सुना था कि 4 संप्रदाय है, ब्रह्मा, रुद्र, श्री और कुमार संप्रदाय। वो चारों संप्रदाय से जो भी आते हैं उनसे हमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उनसे उन्हीं के लोगों से जैसे दीक्षा ली हुई है उन्हीं के लोगों से अगर हम लोग सुनेंगे तो ही हमें वो कृष्ण के प्रति प्रेम जागरूक होगा और वो तभी हम कृष्ण के चरण देख सकते हैं। तो इसीलिए सुनना और किससे सुनना वो भी बहुत जरूरी है। अभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने फायदे के लिए जैसे कि अभी फायदे के लिए सुनाते हैं, गाते हैं या कीर्तन करते हैं। जैसे हम लोग बोलते तो है कि गर्भवती महिला के लिए कीर्तन सुनाना, ये तो कोई भी कैसेट सीडी लगा के वो सुना देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने इतने सारे अच्छे संस्कार किए थे फिर भी बच्चा अच्छा नहीं हुआ। किससे? क्योंकि आपने कोई भी सीडी उठा के किसी को वो किस भाव से गा रहा था। जब वो गाता है तो उसके प्रति जो उसका उसे क्या था कि उस एक तो ऐसा होता है कि उसे पैसा कमाना होता है या फिर उसे अच्छी प्रसिद्धि चाहिए थी उस भाव से, तो वो जिस भाव से गाता है वही भाव फिर उसमें आते हैं, जो सुनते हैं उसमें भी वही भाव आते हैं। इसीलिए अगर शुद्ध भक्त से सुनते हैं तो ऐसा नहीं होता। जब शुद्ध भक्त कृष्ण चरण बोलता है तो उसके सामने कृष्ण के चरण ही होते हैं। कृष्ण की जब वो लीला के बारे में कहना चाहता है तो उसके हृदय में उसके आंखों के सामने वही सब चल रहा होता है। उसके सामने कृष्ण होते हैं, वही सब लीला दिखती है और उसके जो हृदय में प्रेम होता है वो बाढ़ देता है। तो जो सुनने वाला होता है उसके पास भी वही कृष्ण प्रेम चला जाता है। इसलिए हमें हमेशा सुनना है तो भक्तों से ही सुनना चाहिए। इसलिए और वो भी कैसा सुनना चाहिए? निरंतर। ऐसे में निरंतर जब हम लोग ये सुनेंगे और उसी का ध्यान करेंगे तो स्मरण हो जाता है। और जब हम लोग किसी को जब वो कहते हैं तो भी वो स्मृति में आ जाता है। जैसे कि कुछ दिनों पहले एक प्रभु आए थे, नंद किशोर प्रभु, और उनका कितना अच्छा लगा क्योंकि वो डायरेक्टली हम लोग तो तभी महाराज जी के या कुछ लेक्चर सुनते हैं फिर बाद में स्मरण करते हैं, ना जाने कितना मतलब उसमें से कितना सारा रुक जाता है, मतलब जो तब तक हम लोग भूल चुके होते हैं कुछ बातें। लेकिन वो प्रभु तो तुरंत इधर महाराज जी ने शब्द बोले उधर वो सुनते हैं, अपने स्मरण करते हैं और दूसरे लैंग्वेज में उसे ट्रांसफर करते हैं तो वो तुरंत हो जाता है। तो उनका उसी समय स्मरण भी होता है और कीर्तन भी होता है। उनके 3 क्रियाएं एक साथ होती है, श्रवण, स्मरण और कीर्तन। तो ऐसे ही हमें भी करना है। जब हम लोग कीर्तन करते हैं तो ध्यान में भी रहता है। इसलिए श्रवण, कीर्तन और स्मरण तीनों ही क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कैसे करनी है? परंपरागत आते हुए करनी है। और फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि कुछ लोग जो है वो तुरंत भगवान के 10वें स्कंद के विषय में बोलना चाहते हैं, जिसमें भगवान की गोपिकाएं और भगवान की पत्नियां हैं, उनके बारे में उन्हें सुनना चाहते हैं। तो ये वो लोग जो होते हैं वो लोग मूर्ख होते हैं जो ऐसा सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनमें कामुकता भरी होती है, इसलिए वो सब ऐसा सुनना चाहते हैं और उससे उन्हें कुछ भी लाभ नहीं होता। जबकि भगवान के बारे में सुनने के लिए बहुत सारे विषय है। पांडवों के साथ जो भी लीला हुई है वो भी सुन सकते हैं। और इससे भी हम लोग जब हम लोग ऐसे सुनते हैं पांडु, तो उससे भी हम लोग भगवान के धाम में जा सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेम कर पा सकते हैं। और सिर्फ श्रवण करके हम लोग
भगवान के चरण का दर्शन कर सकते हैं और ये जन्म मृत्यु का जो ये है फेरा है उससे बच सकते हैं। लेकिन श्रवण कैसे करना चाहिए? शुद्ध भक्त से करना चाहिए। और ये लोग जो है जो डायरेक्टली 10वें स्कंद में जाते हैं और उनकी क्या मनोवृत्ति होती है, वो उनका यही काम के प्रति वो ज्यादा आकर्षित होते हैं और उससे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। और ऐसा करना सिर्फ मूर्खता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग भगवान की कोई भी लीला ले तो उसमें भगवान हमेशा हीरो ही होते हैं। शायद वो छोटे जब थे तो दामोदर लीला ले, या बड़े थे जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुई थी तब दामोदर लीला में भी भगवान हीरो थे। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था तब भी भगवान प्रत्यक्ष नहीं आए थे, तब भी भगवान हीरो थे। पांडवों के साथ जब उन्होंने अश्वत्थामा से पांडवों को बचाया तब भी वो हीरो थे। परीक्षित महाराज को बचाया तब भी वो हीरो थे। हर बार में भगवान हीरो ही है और उनके जो कार्यकलाप है वो हम जैसे नहीं है, वो बहुत आध्यात्मिक है और हमें हमेशा उनके बारे में सुनना चाहिए। जो भी पुराण वेद है उन्हें सबको सुनना चाहिए और जो ऐसे करते हैं और तभी हमें भगवान के चरण का दर्शन होता है। और जब हम ऐसे निरंतर करते रहते हैं भागवतम और जब सुनते हैं और वो उसका स्मरण करते हैं, फिर मुख से बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, तब हमें भगवान के चरण का दर्शन होता है और हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी भक्त हैं वो नित्यम भागवतम सुनते हैं, स्मरण करते हैं। तो ऐसे सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम और यही पर मैं रुकती हूँ। हरे कृष्णा। आप अपने पॉइंट शेयर करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस उद्धव प्रश्न प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। नहीं, पहले प्रभु आप बात कीजिए प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा सेशन था। एंड आपने जैसे कि अपने परीक्षित महाराज से स्टार्ट किया इस सेशन को, इट वॉज वेरी नाइस कनेक्टेड। देन यू गेव द एग्जाम्पल ऑफ नंद किशोर प्रभु जी। तो हमने काफी काफी टाइम उनके साथ निकाला हुआ है माता जी, नंद किशोर प्रभु जी के साथ। एंड हम लोग जब भी देखते थे तो प्रभु जी सिर्फ या लेक्चर में या वो चैंटिंग करते थे। तो हाउ इवन गोपी मनोहर प्रभु जी भी उस दिन बोल रहे थे, ही वाज वेरी बहुत जल्दी उन्होंने प्रोग्रेस किया भक्ति में। तो ओनली बाय हियरिंग वो सुनना वो बहुत इम्पोर्टेंट था। एंड व्हाट वी सॉ ऑन नंद किशोर प्रभु जी के जो भी उन्होंने लेक्चर सुनते थे और चैंटिंग करते थे। तो थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने वो पॉइंट उठाया था माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। यस उद्धव प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बहुत ही सुंदर क्लास था जिसके अंदर आपने बताया कि पहले तो सुनना चाहिए, सुनने के बाद में किससे सुनना चाहिए और उसके बाद में क्यों सुनना चाहिए। तो ये सब बहुत अच्छा बहुत अच्छे से जो है ना फ्लो था, बहुत अच्छा फ्लो था और बहुत सारी अच्छी बातें बताई कि सुनना कितना जो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो मैं एक लेक्चर सुन रहा था और उसके ऊपर काफी 1.5 घंटे का लेक्चर है। तो उसके अंदर बताते हैं कि भाई ये सुनने के ऊपर ही है, पावर ऑफ हियरिंग। तो उसके अंदर ये 2 पॉइंट बताए, 3 पॉइंट्स बताए, किससे सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए। तो उसके बाद में एक और आता है स्टेप जिसमें कैसे सुनना चाहिए। तो उसके अंदर बताते हैं कि भाई जैसे है ना बहुत ही विनम्र भाव से, और फिर विनम्र भाव से सुनना चाहिए और उसके बाद में इसके क्या फायदे होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा लेक्चर है, बहुत सुंदर लेक्चर है।
तो वो किसी दिन समय मिलेगा तो उसके साथ में शेयर करेंगे। और उसमें फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, भौतिक एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो इट इज़ वेरी नाइस लेक्चर, कभी हम लोग शेयर करेंगे। बट रियली वंडरफुल क्लास, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मगर वो 1.5 घंटे का लेक्चर था जिसके अंदर इतनी सारी बातें बताई और आपने 20-25 मिनट के अंदर बता दिया। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। सत्यराज प्रभु, एक मिनट, एक पॉइंट रह गया था कि जो ये करते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन्हें जो देख के खुश होता है, उन्हें भी भगवान के चरण का आश्रय मिलता है। वो रह गया था। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत बहुत अच्छा क्लास। और माता जी जैसे अभी उद्धव प्रेष प्रभु जी ने बताया कि श्रवण के बारे में, कि श्रवण कैसा होना चाहिए, किससे आपने जो बताया वो बहुत अच्छा लगा। सबसे हाईलाइटेड पॉइंट मुझे वो अच्छा लगा प्रभु जी, माता जी, कि वो बहुत हार्ट को टच किया माता जी मेरे। जैसे आपने बताया कि जब भी हमारी दीक्षा होती है तभी गुरु महाराज हमें जो बताते हैं या हम लोग जब भी दीक्षा देते हैं तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपने वो जो इंसिडेंस बताया था ना माता जी, ये पानी देना श्वेता। सॉरी माता जी। हरे कृष्णा। तो माता जी आपने वो इनिशिएशन के बारे में बताया, वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु महाराज, अगर हम लोग परंपरा में अगर दीक्षा लेते हैं तो कितना इम्पोर्टेंस है। तो वो फ्लो जो है वो हमारे पास भी आता है, कृष्ण भक्ति। और दूसरा आपने जो पॉइंट बताया माता जी, जो हीरो, वो भी बहुत पॉइंट अच्छा लगा माता जी। तो हमें परीक्षित महाराज जी का जो श्रवण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा हिज ग्रेस गोपीमोहन प्रभु हमेशा बोलते हैं कि पहले जो शिष्य थे, मीन्स ओल्डन टाइम्स में, तो वो उनके पास अभी नोट डायरी वगैरह कुछ नहीं रहते थे, वो खाली श्रवण करते थे और एज इट इज बोलते थे। तो वो श्रुति भी बोलते हैं, राइट प्रभु जी, उद्धव प्रेष प्रभु या कुंजेश्वरी माता जी। श्रुति भी मतलब उनको कुछ लिखना नहीं पड़ता था, एज इट इज वो बोलते थे। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को यस श्रुतिधर राइट यस, थैंक यू प्रभु जी फॉर करेक्टिंग। तो श्रुतिधर रहते थे। तो माता जी बहुत बहुत अच्छा क्लास हुआ। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। धन्यवाद। All glories to Srila Prabhupada. जीव पावन प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। सर्वप्रथम तो आपने जैसे अंत में सभी जो नित्यम भागवत सेवा में जो श्रवण कर रहे सबको प्रणाम किया। तो माता जी आप तो हमें प्रणाम करते हैं, हम उसके लायक नहीं है। हम आपको और गोपी मोहन प्रभु, सूरत माधव प्रभु, सत्यराज प्रभु, आपको प्रणाम और बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा अवसर दिया हम सबको श्रवण करने के लिए। और ये श्लोक जो है, इसका श्लोक का नंबर 1.8.36 है। तो ये देखेंगे ना, ऐसा न्यूमरोलॉजिकली भी ये कंप्लीट नंबर आता है, मतलब 9 नंबर आता है। तो इसमें भी एक कंप्लीट नंबर है। तो वो हिसाब से भी देखेंगे तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। और बहुत लोग जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, भगवान को दिखते नहीं, उसका दर्शन होता नहीं है, तो ये श्लोक इसका बहुत अच्छा आंसर है। और माता जी इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट कनेक्ट करना चाहता हूँ कि जैसे सुनने से भगवान का दर्शन होता है और भगवान से प्रीति होती है। तो उसके बारे में रुक्मणी जी के बारे में स्मरण आया था, इसके लिए शेयर करता हूँ कि रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण से केवल भगवान के बारे में श्रवण किया था और वही श्रवण से उनको उनके लिए प्रीति हो गई और उन्होंने फिर उनका पूरा वो प्रसन्न हुआ था। तो वो एक कनेक्ट करना चाहता था।
थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर प्रभु, दंडवत प्रणाम। अ, हरे कृष्णा माता कृष्णा जी। सत्यनारायण। माता जी और एक चीज मुझे याद आ गया श्रवणम के ऊपर। तो माता जी मैंने जो लेक्चर में सुना था तो वो बोलते कि श्रवणम हम लोग कान से करते हैं। तो पहला धाम जो है वो अपने कान है, क्योंकि उधर से भगवान कृष्ण अपने कानों से, भगवान कृष्ण राधा रानी अपने कान से हृदय में जाते हैं। तो पहला धाम है अपना कान। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सानिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रहा है ना? हाँ माता जी, क्लियर है। माता जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आपने लेक्चर तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने बताया कि हमें जो कीर्तन जो सुनना चाहिए वो शुद्ध भक्त के पास से सुनना चाहिए। और मुझे ये पूछना है माता जी कि जैसे कि हम अभी कीर्तन सुनते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ कि मराठी के जो अभंग है, पांडुरंग के अभंग है, वो अजय चक्कर जो है तो उनके मुझे बहुत पसंद आते हैं। और जैसे मैं उनका सुनती हूँ तो मेरा एकदम भक्ति से दिल भराता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर रोज उनका सुनती हूँ। तो मुझे ये बताना है, उन्होंने तो अपना उनका तो ये बिजनेस ही था, तो गाना ये भी उनका बिजनेस ही था। तो मुझे ये पूछना है कि मुझे वो मतलब मेरे दिल में उनके गाना सुनने से भक्ति बढ़ती है, तो ये मुझे सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? वो तो प्योर भक्त नहीं थे ना प्रभु, ये पूछना था मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आप जो अभंग सुनते हैं, अभंग जो है वो प्योर भक्तों ने लिखे थे, लेकिन जो उसे गा रहा है वो भक्त नहीं था। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्लियर करते हैं, जब हम लोग इनसे सुनते हैं तो उनके साथ उनकी क्या होती है कि मुझे ये मैं अच्छे से बोलूँगा तो मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, या ये बहुत अच्छे से अगर फेमस हो जाएगा तो मैं उससे ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। ये तो वो जो उनकी इच्छाएं है वो भी उनके साथ प्रवाहित हो जाती है। तो हमें उनसे ना सुन के वही अभंग आप अपने खुद गाइए, खुद प्रेम से गाइए, और वो उससे भी अच्छे से। और जो अच्छे भक्त है, ऐसे नहीं है कि अभंग गाने वाले सिर्फ ये भी है, और जो भक्त है बहुत अच्छे से कीर्तन करते हैं। जो पंढरपुर की यात्रा होती है उसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महाराज है, वो बहुत अच्छे से कीर्तन करते हैं। तो उनसे आप अगर सुनेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा, तो उससे फायदा भी होगा। हरे कृष्णा। प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सानिका माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। एक्चुअली जैसे कुंजेश्वरी ने बताया कि ये है ना प्रोफेशनल सिंगर होते हैं और सब तरह का गलत आदत, शराब पीना जो भी है, तो ये लोग शुद्ध भक्त नहीं है, इनसे सुन के फ़ायदा नहीं। लेकिन आपके अंदर जो भक्ति है वो थोड़ा सा कहीं पे आई थिंक उसकी वजह से आपको लगता है कि इसने बहुत अच्छा गाया है, तो उसके गाने से आपका भक्ति नहीं बढ़ रहा है, बट आपके अंदर जो ऑलरेडी जो साधु संग और जो भक्तों का संग करने की वजह से जो भक्ति जो थोड़ा बहुत आ रही है, उसकी वजह से आपको वो अच्छा लगता है। लेकिन इससे अच्छा अगर आप किसी भक्त से सुनेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, क्योंकि ये जितने भी प्रोफेशनल सिंगर हैं ये लोग अपने बेनिफिट के लिए, पैसे के लिए, बस उसी के लिए गाते हैं ये लोग। तो मतलब इनसे सुन के कोई मतलब भक्ति नहीं मिलेगा हम लोगों को। थोड़ा बहुत हम लोगों को कभी अच्छा लगता है, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ देम, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द लिटिल, थोड़ा सा जो भी हमारे अंदर भक्ति है वो उसकी वजह से लगता है। तो वो एक शेयर करना था। और जैसे दूसरा एक पॉइंट मेरे को ऐड करना था, जैसे करेक्ट परंपरा में हम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये जो जितने प्रोफेशनल सिंगर हैं
तो ये लोग कोई परंपरा नहीं है, कुछ नहीं, खाली पैसे के लिए ये लोग गा रहे हैं हम लोग। तो इट इज़ लाइक ना, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा एग्जांपल देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बॉक्स तो है वहाँ पे, लेकिन फेक है वो, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये लोग जो हैं ये ऐसे हैं। तो इसमें से अगर हम लोग वायर खींच के हम लोग अपना कोई बल्ब जलाने का प्रयास करेंगे, वो बिल्कुल नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें पावर ही नहीं है। और इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि अपना स्टेट का, गवर्नमेंट का जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बॉक्स है, ऑथराइज्ड बॉक्स है, उसमें से कनेक्शन अगर लेंगे तो हमारा काम होगा। तो वैसे ही ये जो ऑथराइज्ड परंपरा है 4, जो भी कुंजीश्वरी ने गिनाया, कल भी हम लोग देख रहे थे, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, तो ये जो है वो पावर हाउस है ये। और उसमें से जब कनेक्शन लेंगे तो ज़रूर हमारा भक्ति में फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो ऑथराइज्ड परंपरा है उसमें कनेक्टेड रहें और ऐसे भक्तों से हम लोग सुने। और नहीं तो क्या है, ऐसे जो प्रोफेशनल सिंगर हैं, प्रोफेशनल भागवतमकार हैं, इनसे अगर सुनेंगे तो हमारा कुछ भी मतलब भक्ति नहीं बढ़ेगा, उल्टा उनके जो दुर्गुण है वो भी हमारे अंदर आएंगे। हरे कृष्णा सानिका माता। यस सुरत माता प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। एक्चुअली इस पॉइंट में एक दिन एक प्रभु जी का क्लास में शेयर कर रहे थे वो, कि जो तानसेन था अकबर के महल में गायक था, और वो मतलब मेघ मल्हार वगैरह, मतलब उनके गाने से बारिश वगैरह होती थी। तो एक दिन अकबर ने बोला कि अगर तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे जो गुरु है वो कितना अच्छा गाते रहेंगे, तो मुझे उनको सुनना है। तभी वो तानसेन कहते हैं कि मेरे गुरु जो है, मैं जो गा रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप मुझे बख्शिश देते हो, आप मेरा पालन पोषण करते हो, लेकिन मेरे गुरु जो है वो केवल, उनका नाम स्वामी हरिदास, वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं, इसलिए वो इधर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको यहाँ का मतलब आपका राज दरबार का उनका कोई इच्छा नहीं है। तो जैसे आपने कहा प्रभु, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो केवल मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं। नहीं तो इवन जो अनूप जलोटा वगैरह वो भी हरे कृष्णा महामंत्र गाते हैं, काफी लोगों ने सुना होगा उनको, बहुत अच्छा म्यूजिक वगैरह, लेकिन कोई भक्त नहीं बना, लेकिन केवल प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्यों के वजह से लाइक भक्त बन रहे लोग। हरे कृष्णा। और जस्ट शंकर निताय प्रभु का एक अच्छा एनालॉजी है, वो बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान जो है गोविंद के रूप में वास करते हैं, 2 फॉर्म, और जो कंडीशन सोल उनके इसमें परमात्मा। तो जब वो शुद्ध भक्त जब कुछ भी बात करता है तो वो जो बात का जो शब्द का जो वाणी है वो उसके साथ उनके चरणों का धूल, भगवान के चरणों का धूल मिक्स होके वो निकलता है उनके मुख से, और वो जब हमारे कान के थ्रू हृदय में जाता है तभी हमारी शुद्धिकरण होना शुरू करते हैं। तो यही बात अगर कोई नॉर्मल आदमी बताएगा, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है तो उतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन शुद्ध भक्त के वाणी के में भगवान के चरण कमलों का जो ये है गंध है वो मिक्स हो जाता है, और हमारे कानों से द्वारा जब हमारे हृदय में जाता है, दैट इज व्हेन वी एक्चुअली गेट प्यूरिफाइड। इसलिए जब हम शुद्ध भक्तों के मुख से सुनते हैं तभी हमारा हृदय परिवर्तन होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी, आज आपका जो क्लास था वो गंगा की तरह था, इतना अच्छा भाव था, सुनने में बहुत आनंद आया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। खाली यही जो अभी सूरत माता प्रभु का बहुत अच्छा पॉइंट था, और वो जो तानसेन वाला जो कथा जो कहा, ये तानसेन जो था इतना अच्छा गाता था कि वो मतलब उसके गाने से बरसात हो जाता था, या उसके गाने से दीपक जो प्रज्वलित हो जाता था। तो हम लोग ने हमारे एक सेशन में भी देखा था साधु संघ के, कि हमने स्वामी हरिदास जी के बारे में भी चर्चा किया था, जहाँ पे वो एक्चुअली अकबर जो है फिर फाइनली वो पीछे पड़ता है और तानसेन जी उसको लेके जाते हैं, बोले आप चुप के रहना, और फिर वो उनको सुनाता है, और फिर मतलब पूरा डिटेल में नहीं जाता मैं, बट वो पीछे पड़ता है कि मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपको एकदम मतलब एकदम दीवाना हूँ, तो आई शुड डू समथिंग। तो
यहाँ पे स्वामी हरिदास जी को इसके मन का अहंकार को भांप लेते हैं कि इसके मन में अहंकार है, मैं बादशाह हूँ। तो वो बोलते हैं एक काम करो, वो वृंदावन का एक घाट है, वहाँ पे एक छोटा सा कोना है, तो टुकड़ा जो है वो ख़राब हो गया, उसको ठीक करवा दो। तो पहले तो अकबर को बहुत इंसल्टिंग लगता है, मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ, मेरे को क्या एक छोटा सा टुकड़ा रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन स्वामी हरिदास जी का कृपा से वो उनको दृष्टि मिलता है जहाँ पे वो एक्चुअल वृंदावन देखने को मिलता है। और वो जब घाट पे जाता है तो उस घाट पे उसका एक्चुअल वृंदावन दिखता है, जो रत्नों से, हीरों से और जितने भी जवाहरात हैं, रूबी, एमरल्ड, सबसे सजा हुआ। और वो जब देखता है वो एकदम चकरा जाता है, बोलता है मैं अपना पूरा जो सारा साम्राज्य भी अगर लगा दूंगा तो भी इसका एक छोटा सा कोना भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारा पॉइंट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो तानसेन थे वो प्रोफेशनल सिंगर थे और वो पैसे के लिए गाते थे या उनकी मतलब बादशाह को खुश करने के लिए गाते थे। लेकिन स्वामी हरिदास वो सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए गाते थे और उन्होंने जब उसको आदेश दिया तो भगवान का जो वृंदावन धाम है वो भी उनको देखने को मिला। तो दैट इज़ द डिफरेंस। हरे कृष्णा, ये यही हाईलाइट करना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका वो लाइट के पावर हाउस वाला और ये तानसेन वाला जो है स्वामी हरिदास ठाकुर जो स्वयं ललिता सखी का अवतार है, वो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, भक्ति में कुछ छोड़ने के लिए कुछ बेटर हाथ में होना चाहिए। तो अजीत कड़कड़े आपसे छुड़ाने के लिए हम लोग आपको अच्छा वाला जो अच्छे अच्छे भक्त हैं उनका लिंक आपको देंगे, आप उनका सुनो एंड यू विल सी द डिफरेंस। यस, थैंक यू सानिका माता जी। हरे कृष्णा।